मनीष कश्यप यहाँ से मुकरते हैं, मनीष कश्यप अपने किए गए वादों से मुकरते हैं, तब जूता से मारेगा लोग, अजय जूता से मारेगा, कालिख पोतेगा, हम भी पोतेंगे। नहीं होता है। बिहार बदलने की शुरुआत खाली मनीष कश्यप नहीं कर दिए थे, खाली मनीष कश्यप बिहार के लिए बेहतर काम नहीं कर रहे थे, खाली मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, सब लोग बोल रहा था, और सब लोग के बोलने की वजह से मनीष कश्यप पे ही लोग इतना जो है भरोसा कर रहे थे। तो मनीष कश्यप हट भी गए हैं, तो एक है समूह जो काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। हम लोग ईमानदारी से जो काम पहले करते थे वो आगे करना नहीं है। अभी कौन सा उम्मीद तोड़ दिए वो? नहीं, अभी कौन सा उम्मीद तोड़ दिए भाई? अभी हम मनीष कश्यप तो पहले ही जो है डीलिंगबाजी कर रहे थे कि 1 लाख नौकरी देंगे। अब तो कम से कम सिस्टम में घुस जाएंगे तो 1 लाख नौकरी देने का उनका अधिकार बन जाता है, वो दे भी पाएंगे, वो सिस्टम में रहेंगे, चूंकि दिलवा सकते हैं किसी से। भरोसा ये था कि मनीष कश्यप बिहार के लिए कुछ अच्छा करेगा, भरोसा ये था कि मनीष कश्यप अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा, भरोसा ये था कि बेतिया में रिंग रोड बनेगा, भरोसा ये था कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वो सारी चीजें मनीष कश्यप सिस्टम में घुस के और कर देते हैं या करवा देते हैं तो कैसे भरोसा टूटेगा? वही भाजपा है ये जो किसी को वैल्यू नहीं देती है, नौकरी छोड़वा देती है, आ जाइएगा चुनाव लड़ने और टिकट नहीं देगी, आपके बारे में चर्चा भी नहीं करेगी। वही भाजपा है जो पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार जो 5-5 साल से भाजपा के लिए मेहनत कर रहे थे, टिकट एक जगह दिया, आपको नहीं पसंद है, फिर जाइए, आपकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो इतने बड़े बड़े जब हीरो को शाम का बहुत बेहतरीन नजारा होता है, लेकिन इसका एक कट्टू सत्य ये भी है कि फिर सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, फिर जो है चांदनी रात का मजा आता है। तो हर चीज का एंड होता है और एक नए चैप्टर की जबरदस्त शुरुआत होती है। तो अभी ये समझ, आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप की, आखिर क्यों उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से आखिर क्यों उनको सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, ठग ऑफ बिहार कह रहे हैं, बहुत सारे चीजें कह रहे हैं कि इसने झूठ बोला है, विश्वास तोड़ा है, यहाँ तक कि पलटू भैया भी बोल रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ अभी राकेश भाई हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि मनीष कश्यप को इंटरव्यू लेते हुए राकेश भाई भी दिखते हैं, हम भी कहीं ना कहीं आपको दिखते होंगे। आखिर क्या वजह थी कि लोकसभा चुनाव छोड़कर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव लड़ने से मना कर दिया? राकेश भाई, हमारे लिए भी कल का दिन जो है सरप्राइज वाला था। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, पर ऐसा हुआ। तो दिमाग में क्या बात आया जब ये ज्वाइन किए? देखिए, तो क्या लगा आपको कि क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, मेरे लिए कोई बहुत शॉकिंग नहीं था। हाँ। कहीं ना कहीं आपके भी हृदय के गहराई में ये बात पता थी कि बीजेपी के विचारधारा से मनीष कश्यप प्रभावित हैं और पहले भी झुकाव रहा है, तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं थी। और मनीष कश्यप चुनाव वहां जीतना बहुत मुश्किल था। ठीक है, आप भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन उस भीड़ से आपके जीत हार का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो मनीष कश्यप ने स्मार्ट मूव लेते हुए जो है बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, बुरा लगा है निजी तौर पे, हम लोगों को भी लगा, आपको भी लगा होगा और लोगों को भी लगा, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मनीष कश्यप का ये बहुत ही स्मार्ट मूव है और राजनीतिक कर सकते हैं मनीष कश्यप। ये चीज जो है ये दर्शाता है। देखिए, अभी तक मनीष कश्यप को पहले एक जो है, पहले तो लोग पागल बोलते थे जब वो क्षेत्र में राजनीति करते थे, फिर वो यूट्यूबर बन गए, उसके बाद जो है सन ऑफ बिहार से लोग कहने लग गए। अब जो है मनीष कश्यप ने साबित कर दिया है कि हम यूट्यूबर के साथ साथ एक नेता हैं और नेता वाला मूव ले सकते हैं। अगर ये चुनाव लड़ते और चुनाव हार जाते तो बीजेपी तो कभी इनको टिकट देने वाली थी नहीं। अब तो चुनाव हार जाते, फिर विधानसभा के चुनाव में इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाते। और अब अगर बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो पहले भी चुनाव यहां हारने का चांस था, अब चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि बिना चुनाव लड़े सिस्टम में डायरेक्ट घुसने का, तेजस्वी यादव के आंखों में आंखें डाल के अपनी बात रखने का मौका अगर मनीष कश्यप को मिल रहा है तो मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि कोई भी ये मौका नहीं छोड़ेगा। ये तो आप राजनीति वाली बात कर रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो राजनीति में राजनीति वाली बात कही जाएगी। एक कॉर्नर की बात करें हम तो मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे लोग उम्मीद लगा के रखे हुए थे, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अभी कौन सा उम्मीद तोड़ दिए वो? नहीं, अभी कौन सा उम्मीद तोड़ दिए भाई? अभी हम मनीष कश्यप तो पहले ही जो है डीलिंगबाजी कर रहे थे कि 1 लाख नौकरी देंगे। अब तो कम से कम सिस्टम में घुस जाएंगे तो 1 लाख नौकरी देने का उनका अधिकार बन जाता है, वो दे भी पाएंगे, वो सिस्टम में रहेंगे, चूंकि दिलवा सकते हैं किसी से। लेकिन वो पहले कुछ है नहीं, हम कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरी हम देंगे, 4 लाख नौकरी हम देंगे। हमारे बात का कौन ठिकाना है भाई? हम जब बनेंगे तब देंगे। पहले फ्यूचर की बात हो रही थी, अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो सिस्टम में घुस गए और सिस्टम में घुस गए हैं तो काम भी होगा। और सबसे बड़ी बात, सबके लिए गर्व की बात है कि एक साधारण परिवार का लड़का ऐसा अपने मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने दिमाग के बल पे, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पे, अपने राजनीतिक जो है मूव के बल पे
यहां तक ला दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उस लड़के की सारी शर्तें मान लेती है और उसे सब सम्मान जो है अपने पार्टी में शामिल कर देती है। वही भाजपा है ये, जो किसी को वैल्यू नहीं देती है, नौकरी छोड़वा देती है, आ जाइएगा चुनाव लड़ने और टिकट नहीं देगी, आपके बारे में चर्चा भी नहीं करेगी। वही भाजपा है जो पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार जो 5-5 साल से भाजपा के लिए मेहनत कर रहे थे, टिकट एक जगह दिया, आपको नहीं पसंद है, फिर जाइए, आपकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो इतने बड़े बड़े जब हीरो को भाजपा छोड़ सकती है तो मनीष कश्यप किस गली के साग मुरी है भाई। तो अगर मनीष कश्यप को ये मौका मिला है तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप ने ये लपक लिया मौका और उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके करियर। हाँ, अब अगर मनीष कश्यप यहां से मुकरते हैं, मनीष कश्यप अपने किए गए वादों से मुकरते हैं, तब जूता से मारेगा लोग, अजय जूता से मारेगा, कालिख पोतेगा, हम भी पोतेंगे। अभी बस इसीलिए इनको, जो हम लोग तो साथ में रहते थे, हम लोग तो बहुत ज्यादा दुखी भी थे, लेकिन ठीक है, ये जो है अपने तौर पे सोचे और इनके लिए अच्छी चीज ये है, आप जाइए, लेकिन ऐसा काम करके दिखाइए कि पूरे विश्व में नाम हो कि आप जो है बिहार के किसी एक कोने से निकल के आए और विश्व के पटल पे आपका एक नाम लिखा जा रहा है। तो वैसा काम कीजिए। देखिए, कहावत है ऐसा कि एक कलाकार को स्टेज चाहिए होता है और एक नेता को एक पार्टी चाहिए होता है। अच्छा पार्टी हो सकता है आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो मेरा ये कहना है कि मनीष कश्यप को जब बीजेपी में ही जाना था, मनोज तिवारी को बीजेपी में ही लाना था, मनीष कश्यप को, तो जब ये घर गए थे उनके, उसी समय ला लेते। इतना नटंकी करने की क्या जरूरत है भाई। यहाँ जो है कभी कभी आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी होती है। अच्छा। कभी कभी आपको ये दिखाना होता है कि आप क्या है। बजरंग बली को भी अपनी शक्ति याद नहीं रहती थी। बात है कि मनीष कश्यप को खुद को साबित करना था, इनको दिखाना था कि मेरे साथ लोग हैं। और जब ये देख ली पार्टी कि हाँ, इस लड़के के साथ में वास्तविक में लोग हैं और कहीं बाजी पलट न दे, तो एक बड़े नुकसान से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप को ऑफर दिया और ऑफर देके मनीष कश्यप की जो शर्त थी वो शर्त को माना और मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। और जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप के कारण बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है बीजेपी अक्सर जो है लोगों को यूज किया है। मनीष कश्यप भी दूध के धुले हुए नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अलग बात है कि महिलाएं जो है उन पे दूध ढाल रही थी, लेकिन दूध के धुले हुए भी नहीं है। हम भी दूध के धुले हुए नहीं है, आप भी दूध के धुले हुए नहीं है। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब, मेरा सवाल ये था कि बीजेपी भी दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। मनीष कश्यप कहीं हो सकता है मनीष कश्यप को एक लॉलीपॉप दे दिया गया हो चूसने के लिए, बाद बाकी है बेतिया क्षेत्र में उनको लग रहा होगा कि हम मेरा जा सकता है हाथ से, बीजेपी को लग रहा होगा ऐसा, तो एक लॉलीपॉप दे दिया मनीष कश्यप को चूसने के लिए, बाद बाकी जो है अपना रोड़ा साफ कर लिया। देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। अच्छा, ठीक है, आज अगर आप डायरेक्ट अपना संभावना देख के या वहां चले गए हैं तो अगर कल होकर रिजेक्ट होइएगा तो आपको अकेले ही, आज अकेले वहां गए हैं तो कल अकेले ही आपको भोगना भी पड़ेगा। अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है, आपकी शर्त को मानती है, आप एक अच्छे मुकाम पे रहते हैं, तो आपके साथ सारे लोग रहेंगे। जो अभी भला बुरा बोल रहे हैं वो भी मान मनोबल करने के बाद आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डिसीजन गलत निकल गया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आएगी। और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार टीम का लीडर होने के नाते इनको स्वयं जो है वो सारी जिम्मेवारी लेना भी पड़ेगा। मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे, अक्सर देखा गया है बीजेपी पार्टी में बाहर के लोगों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। जो फ्लाइंग होते हैं, बाहर से आके जुड़ते हैं, मोहन यादव इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो कार्यकर्ता थे, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो क्या लगता है बाहर से ज्वाइन करना, नहीं बीजेपी में वैल्यू मिलना? सवाल को हम करेक्ट करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बाहर से आए लोगों को सम्मान नहीं देती है और जगह नहीं देती है। आप सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बाहर से ही आए थे, किसी और पार्टी से ही आए थे। टाइम हो गया, आप अच्छा काम किया उन्होंने बीजेपी के लिए। आप राम कृपाल यादव जी को देख लीजिए, ये आज बीजेपी में शामिल हुए, कल इनको जो है लोकसभा का टिकट मिला, ये जो है सांसदी का चुनाव जीते, उसके बाद मंत्री बन गए और अभी भी लगातार इनका टिकट नहीं कटा है, तीसरा बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि अगर आप पार्टी के लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पार्टी को आप पे भरोसा है, तो पार्टी आपको पीछे, पार्टी को इससे क्या ही नुकसान है कि आप जो है एनीबॉडी कोई भी अगर हो वो आ जाए और पार्टी के लिए बेहतरीन काम कर रहा है, पार्टी को उससे फायदा है, तो पार्टी उसको दरकिनार क्यों करेगी? ये तो सोचने वाली बात है। तो मनीष, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को ये करके कोई निजी दुश्मनी तो भाजपा की है नहीं इनके साथ। अगर ये अच्छा करेंगे तो भाजपा इनको अपने साथ रखेगी, अगर इनके साथ लोगों का समर्थन नहीं रहेगा तो भाजपा नहीं रखेगी। आज कितना भी पार्टी ज्वाइन कर लिए हम आप जैसे जो है 100 लोग अगर आ जाएं और इनको जो है इनका विरोध करने लग जाएं, तो बनाने वाले अगर लोग हैं तो बिगाड़ने वाले भी लोग बन जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने विश्वास को तोड़ा है।
हाँ। तो क्या वो विश्वास था जो लोगों का टूट गया? हो सकता है कि विश्वास अभी बहुत जल्दी होगा ये बात कहने में, अतिशयोक्ति होगी बहुत जल्दी ये बात, अभी इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना होता है। अगर जो भरोसा था, भरोसा क्या था? भरोसा ये था कि मनीष कश्यप बिहार के लिए कुछ अच्छा करेगा, भरोसा ये था कि मनीष कश्यप अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा, भरोसा ये था कि बेतिया में रिंग रोड बनेगा, भरोसा ये था कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वो सारी चीजें मनीष कश्यप सिस्टम में घुस के और कर देते हैं या करवा देते हैं तो कैसे भरोसा टूटेगा? इसलिए इतना जल्दी जो है व्याकुल नहीं होना है और इंतजार करना है। सिस्टम में शामिल हुए हैं, आप काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा तो जनता का क्या बिगाड़िएगा? आप खुद फेंके जाइएगा। अभी आपकी उम्र है 32 साल, 34 साल या 35 साल के होंगे आप, अभी आपके पास 20-25 साल जो है पॉलिटिकल कैरियर आपके पास बचा हुआ है और आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप में क्षमता है, आप में वाणी वैसी है, भगवान ने दिया है ये आशीर्वाद। तो आप चाहिएगा कि कितना बेहतरीन से बेहतरीन काम करके आगे बढ़े, नहीं तो चांदी का चम्मच लेके तो पैदा लिए नहीं है, अपने मेहनत अपने दिमाग के बदल यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, कुछ अच्छा करने के लिए देखिए, सब चीज को आप साथ में लेके जाके नहीं देख सकते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज छूटेगा, ठीक है? रोज रात होता है, ये बात आपको देखना होगा कि शाम का बहुत बेहतरीन नजारा होता है, लेकिन इसका एक कट्टू सत्य ये भी है कि फिर सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, फिर जो है चांदनी रात का मजा आता है। तो हर चीज का द एंड होता है और एक नए चैप्टर की जबरदस्त शुरुआत होती है। तो अभी ये समझिए कि मनीष कश्यप हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कल होके हो सकता है कि मनीष कश्यप ऐसा कर दे कि हम लोग फिर से गर्व से नाम लेने लग जाए मनीष कश्यप का। तो ये चीजें है, ये समझना पड़ेगा और जल्दीबाजी में आके किसी भी तरह का जो है, अब ठीक है हमसे मित्रता है, आपसे मित्रता है, तो मित्रता का ये मतलब नहीं है कि सार्वजनिक पटल पे आके और इनको गाली गलौज करने लग जाए। गाली गलौज तो कतई सही नहीं है ना। तो वही बात है कि ये चीजें, जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनसे सवाल है कि कौन सा नेता आपका भला किया है, कौन सा भला किया है? और गाली गलौज करने वाले और ट्रोल करने वाले वो लोग हैं जो ना 1 रुपया आज तक खर्च किए होंगे, ना टाइम दिए होंगे। टाइम देने वाले लोग इधर हैं, खर्च करने वाले अपना पेट्रोल जला जला के 100 किलोमीटर जो है उनके गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी चलती थी, आपकी गाड़ी चलती थी। तो हम लोग जो है अगर बोलना होता तो हम लोग बोलते, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो हम जान रहे हैं कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। बाकी ये बात की खुशी है कि भाई मनीष कश्यप आगे बढ़े, सिस्टम में जाए, सिस्टम में घुस के सिस्टम को सुधारे। नहीं सुधारेंगे तो फिर से कोई खड़ा होगा। देखिए, कोई भी लड़ाई, कोई भी विचारधारा, हमने कल भी वीडियो में बोला था कि या कोई भी आंदोलन किसी एक से शुरू नहीं होता है। बिहार बदलने की शुरुआत खाली मनीष कश्यप नहीं कर दिए थे, खाली मनीष कश्यप बिहार के लिए बेहतर काम नहीं कर रहे थे, खाली मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, सब लोग बोल रहा था और सब लोग के बोलने की वजह से मनीष कश्यप पे ही लोग इतना जो है भरोसा कर रहे थे। तो मनीष कश्यप हट भी गए हैं तो एक है समूह जो काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। हम लोग ईमानदारी से जो काम पहले करते थे वो आगे करेंगे। देखिए पीछे जो फोटो दिख रहा है आपको, मनीष भैया खुद नजर आ रहे होंगे उसमें, और मनीष भैया का नई पारी जो स्टार्ट हुई है राजनीति में, कहीं ना कहीं आगे जाके देखना होगा कि क्या करते हैं अपने बेतिया के लिए, पूरे बिहार के लिए।